वेलकम दोस्तों। अगर गरीबी और कठिनाइयों को अपना साहस बनाकर चार्ली चैप्टन दुनिया का सबसे मशहूर एंटरटेनर बन सकता है। अपनी शारीरिक अक्षमता का मजाक उड़ाकर लॉरेल और हार्डी दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर बन सकते हैं और अपने हुनर से एक कॉमेडियन महमूद भारतीय सिनेमा के दिग्गजों का पसीना निकाल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बहती नदी बाधाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल ढूंढ लेती है, वैसे ही एक इंसान का हुनर उसका श्रेय कभी ना कभी दिला ही देता है। हंसना और रोना ज़िंदगी के दो पहलू हैं, जिनमें रोने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ज़िंदगी आपको वैसे ही बहुत रुलाती रहती है। भगवान ने इंसान को जितना समझदार बनाया है, उतना ही कमज़ोर भी बनाया है। पैदा होने से रोना शुरू करता है, स्कूल जाने के लिए रोता है, फिर कोई डांट दे तो भी रोता है, कोई हादसा हो जाए तो भी रोता है। सारी ज़िंदगी इंसान रोता ही रहता है। और दूसरा जो पहलू है वो है हंसना और हंसाना। तो दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उनका शो देखकर कितना भी दुखी इंसान अपना दुख भूल जाता है। यहाँ तक कि भयानक बीमारी वाला इंसान भी अपनी बीमारी भूलकर हंसने लगता है। वो हैं भारत के नंबर 1 शो द कपिल शर्मा शो के होस्ट, हमारे प्यारे और वन एंड ओनली कपिल शर्मा। जंग के नगाड़े बीच प्रेम का शंख बजाए जा, तुझे ना मंदिर की जरूरत है ना माला की, यही इबादत है तेरी कपिल, तो जमाने को हंसाए। स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर कपिल शर्मा ने अदाकारी का हुनर अपने होमटाउन अमृतसर से सीखा। स्कूल के दिनों से ही कपिल शर्मा सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आज कपिल देश के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कपिल कॉमेडियन। भैया कुछ बोल रहे, सुनो। गोरी इनको क्या पता भैया कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए। अमित सर के जो डायलॉग्स हैं वो सूट भी इन्हीं को करते हैं। अगर हम राजपाल यादव को दे दें तो कैसा आ जाएगा? मतलब डायलॉग का मूड ही बदल जाएगा ना। माता का नाम विजय दीनानाथ चौहान, पिताजी का सुहासिनी चौहान, जो भी। इससे पहले कपिल शर्मा ने कई कॉमेडी शो और नाटक किए, पर कपिल शर्मा को शोहरत मिली जब उन्होंने लाफ्टर चैलेंजर में अपनी कॉमेडी का कमाल दिखाया। खड़े हो भाई, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे भी आगे से बोल देते हैं, गुरदास मान। कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी अमेरिका और कनाडा में भी दिखाई दी। गौर से देखिए इस आदमी को। और सुनाओ कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपने स्टैंड अप कब और कैसे शुरू किया? हमें जानना है जरूर। यार मैंने एक्चुअली स्टैंड अप नहीं कह सकते, मैंने यूथ फेस्टिवल होते हैं ना हमारे इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो उसमें एक थिएटर आइटम्स होती है 5-6, प्ले होता है, स्किट होती है, हिस्ट्रॉनिक्स होती है, माइम होती है, मिमिक्री होती है। तो उसमें जो हिस्ट्रॉनिक्स होती है ना, वो मैंने पहली बार स्टेज पे करी थी। मतलब अगर आप कॉमेडी कंटेंट की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करने हैं, खड़े हैं आप, 2-3 माइक लगा लेते हैं और वॉइस को चेंज करके अपने बॉडी लैंग्वेज से आपने दिखाना है कि कैरेक्टर को बात कर रहा है। तो ये कंपटीशन होता था हमारी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने शुरू किया था। पर वो जो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ना कॉमेडी में, वो देख के मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे टीचर जो कहते थे निकम्मा है, कुछ नहीं होगा, वो जब हंस रहे थे ना, मैंने कहा कुछ तो है। बचपन में भाई आपको एक बार पुलिस ने भी तो पकड़ लिया था, वो क्या किस्सा था? तो मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके मिमिक्री और उनको कुछ थोड़ा बहुत सिखाता था। तो वहां पे पुलिस की जिप्सी लगती थी कि कोई लड़के इधर छेड़ने वेड़ने ना आए। तो मैं खत्म करके अपनी क्लास और स्कूटर लेके निकला, आते एक हवलदार ने पकड़ लिया। मैंने सर क्या हुआ? उधर चलो कहते। तो सुनते ही कहाँ है, चलो उधर। मैं ले गया उधर, और गुस्से में, उनको शायद कमिश्नर से डांट पड़ी थी पहले, वो और गुस्से में, इधर कर क्या रहे हो तुम, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, ये वो। मैं कहा सर, अच्छा आदमी पुलिस के पकड़ा जाए तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ऊपर से मेरे जैसा आदमी जिसकी अपनी खराब है। और मैंने जब देखा उनकी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, तो मैंने बोलनी शुरू कर दी। तो आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं कहा सर एक्चुअली आई एम मिमिक्री टीचर ओवर देयर। क्या?
मैं कहा जी आई एम मिमिक्री टीचर ओवर देयर, सो ही जस्ट कॉट मी एंड ब्रॉट टू यू, आई मीन आई एम इनोसेंट सर। क्या क्या करवाते क्या हो? मैं कहा सर मिमिक्री। उनको समझ नहीं आया। आगे से मत करना, चलो भागो। पुलिस की बात की आपने, पुलिस से तो आपका जी सर। पुराना नाता है। पुलिस में मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनापन सा भी लगता है। लाफ्टर चैलेंजर में आने से पहले काफी स्ट्रगल रही आपकी, रिजेक्ट हो गए थे आप। जी जी, वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज गुड नेम? मतलब ये कपिल, हाँ तो ये माइक ऑन है इनका, ऐसे तो 2 मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू कैन डू इट, इधर वॉइस, तो पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो मैं कहा जी करना क्या है? अच्छा 3 मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया। तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर वो माइक ठीक करता रहता है कि हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज आ रही है? कहता नो और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूँ। तो रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहां पे लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए। उसी शो के लिए। वहां पे चला गया, कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे करके उनकी पहचान। वहाँ पे भी वही लोग ना आ मुझे जाए। लगा कि वही लोग थे वहां पे। तो वही आदमी मैंने जब देखा, मेरे सांस फिर सूखे। मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने किया वहां पे भी वही, पर ये है कि वहां पे माइक टेस्ट पे सिलेक्ट हो गए। वहां पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया, तो वो मुझे उन्होंने रख लिया। बस ऐसे ही सफर शुरू हो गया सर। तो सर फिर इससे आगे का फिर सफर कैसे शुरू हुआ? ये प्लान था या कुछ और था? नहीं सर, कुछ प्लान नहीं है एक्चुअली, सब फ्लो में ही होता गया। लाफ्टर चैलेंज के बाद दूसरे शोज करता रहा। फिर मैंने कॉमेडी सर्कस जब करता था तो मुझे लगा कि आप अपने काम के लिए खुद ही ईमानदार होने चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई नंबर दे। नंबर पब्लिक देती है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मुझे था कि मैं अपना एक शो शुरू करूं। सो एक एफर्ट किया और कॉमेडी नाइट्स पहली बार शुरू, जो उसका कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लोगों ने इतना प्यार दिया, तो बस फिर उसके बाद से सब फ्लो वाइज ही है। जब आप पहली बार मुंबई गए तो जैसे दूसरे लोग जाते हैं, एक्टर्स देखते हैं वहाँ जाके कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो आपने भी ये सब किया होगा। फिर जुहू बीच, और 7:45 वहां से भागना पड़ता था क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहाँ है। तो 1200-1400 रुपया लेके आए थे हम सब दोस्त। आप स्ट्रगल करने मुंबई गए थे या लाफ्टर चैलेंजर नहीं के नहीं नहीं, लिए? लाफ्टर चैलेंज के पहले की बात है, ये 2002 की बात है। वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया, जब वापस बॉम्बे गया तो मेरा एक और दोस्त था जो यहाँ पे स्ट्रगल करके गया था। कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने? मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं। कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहां पे प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है? कहता तू बेवकूफ ही है तू। कहता तो उस समय नहीं पता था, बचपना था। सुना है आपको अपनी दूसरी फिल्म में बहुत नुकसान हुआ था। इस समय मैं खुद प्रोड्यूसर था, खुद पैसे लगाए सर, मैंने 35 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो कहते कि इसमें आपने हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये ऐसा ही रोमांस है, दूर दूर से होता है। मगर दूर दूर से कौन सा रोमांस होता है? फिल्म की प्रमोशन के दौरान आप फैंस पर भड़क गए थे। मेरा ब्लड प्रेशर उस दिन इतना बढ़ गया था, किसी प्रोग्राम में आना था। तो मैं हो जाता हूँ सर कभी कभी ऐसा। पर अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ। कभी कभी कोई मेरे बारे में कुछ भी लिख देना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। फिर कभी कभी बोलने पे आता हूँ, फिर सीधा मैं प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करता हूँ कि सर ये क्या हो रहा है। वो फिर मेरे पे उल्टे केस पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है मैं करूं तो करूं क्या, मैं भी देश में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अब मुझे लगता है मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली है अपना, ठीक है, कुछ जनता के लिए, देश के लिए करते हैं। देश के लिए करने को निकलो तो उल्टे 2 केस अपने ऊपर। तो फिर बस फिर कुछ नहीं होता सर, वो तो ऐसी बातें बनाते हैं। आप मैं ये समझता हूं कि जितना प्यार आपको जनता देती है, अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो तो उसका क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल पे होता है। तो यार दोस्तों पे लड़ाई होती है। मुझे बड़े अच्छा 1-2 थे वो कोई तो जो डिजिटल पे आजकल बनाते हैं ना अपना न्यूज चैनल, जिन्होंने अपना अपना, आप तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड चैनल पे काम कर रहे हो। कभी आप ये गूगल पे सर्च मार के देखना, बड़े लोग बैठे हुए हैं चदरें बिछा के, उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं।
वो कुछ भी लिखते हैं न्यूज चैनल के नाम पे उनको लाइक्स बढ़ाने के लिए। 12 फॉलोअर्स नहीं उनके, उनमें से भी 6 उनके फैमिली मेंबर होते हैं, वो फिर फैलाते जाते हैं। और दूसरे जो खुद लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मेरे आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं कहां से आया था भाई, दूसरी फ्लाइट से कूदा था मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो ये सब एग्जैजरेट करके बताएगी स्टोरीज, यार दोस्तों में, भाई बहनों में, सब जगह होती हैं। मैं तो कहता हूं मेरे बारे में वो लिखे जो आज तक कभी अपने भाई के साथ या दोस्त के साथ ना लड़ा हो। सो आई रिफ्यूज्ड। आपकी अंग्रेजी को लेकर काफी सवाल उठते थे, आपने कैसे सुधार किया अंग्रेजी में? बस ऐसे ही मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में पहली बार, सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ छक्के पे छक्का मारता है। तो मैंने कहा, हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा, इन अवर सोसाइटी देयर इज ए instrument which is called thapi. Our mother used to slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like, कहता yes, it happens same in the South Africa, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है, फिर मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई। ये जो आपका शो होता है, इसमें ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस सवाल करती है, वो सब पहले से तैयार होता है आपका? तो पहले से नहीं तैयार किया होता। ऑडियंस जो है हमारे शो का, हम लोगों ने एम्बियंस ऐसा बना दिया कि हर कोई कलाकार बन के आता है उधर, कि किसी को डांस दिखाना है, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं ये सवाल पूछूंगा जी। तो हमारी टीम होती है, पूछती है कि आपने कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ताकि कोई ऐसा कोई गलत चीज ना किसी आर्टिस्ट को पूछ ले। हमें तो जो मर्जी पूछ ले, लेकिन जो गेस्ट आए हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार कुछ पर्सनल सवाल पूछ लिया या ऑफेंडेड हो जाए। तो अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो हम उनको बदल देते हैं कि आप ये ना पूछो, अगर आपको इंटरेक्ट ही करना उनके साथ तो आप ये पूछ सकते हो। अच्छा, आपको खाना कितना पसंद है? मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का। होता है जब कभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब हम लोग खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे फिल्मों वाले आप देखेंगे ना, वो जब प्रमोशन के लिए भी आते हैं उतने फिट ये वो। मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ, 2 फिल्में मैंने अभी तक की हैं, उसमें पूरा वर्कआउट किया। जैसे ही पैकअप होता है मैं उधर ही पराठे मंगाता हूँ, मैं डिले नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मन को मार के भी क्या फायदा, ये हड्डियां निकाल लो और ये वो कि 6 पैक निकाले हैं, बाहर गिरते गिरते कहीं गिर जाओ, तो वो काम होता नहीं मुझसे। देसी लोग है ना। आज आप जो कुछ भी हैं टीवी की वजह से हैं। टीवी ने आपको इतना बड़ा बनाया है, और हमने सुना है अब आप टीवी छोड़कर फिल्में करेंगे। मैं टीवी छोड़ नहीं रहा हूं सर, पर हाँ ये है कि साथ में वो भी करने जा रहा हूं। अखबारों में खबरें छप रही हैं सर कि आप द कपिल शर्मा शो से छुट्टी ले लेंगे, दादी के साथ यूएस चले जाएंगे। हमेशा अपनी तरफ से कई बार सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। यार या तो हमसे पूछो ये सूत्र रहते कहां, मुझे पता ही नहीं। ये तो मतलब वही बात होगी जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार ये मत करो, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ऊपर जब मर के गए देखा वो 4 लोग थे ही नहीं उधर। तो हम लोग कुछ दिन पहले अरशद वारसी और साजिद खान आपके शो को होस्ट कर रहे थे। पर अच्छा हुआ साजिद भाई ने होस्ट किया, लोगों को पता चल जाता, फिर दोबारा आपकी इज्जत बढ़ जाती। अच्छा ऐसे ही मस्ती के लिए बोल रहा हूं, पर साजिद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया और फिर एक अरशद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया, और मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला उस शो को। अब देखिए आपके शो में इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं, अमिताभ बच्चन आए, शाहरुख खान आए, अजय देवगन आए, सलमान खान आए, अक्षय कुमार आए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके यहाँ आए और अब वो कॉमेडी कर रहे हैं और आप कॉमेडी छोड़ रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है बिल्कुल ही। सर आजकल आप देखिए, अब देखिए आप टीवी, शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं। बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं। आजकल कोई एक काम करता ही नहीं। हमारे जज साहब को देख लो, गाने ये गाते हैं,
हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं। आज 2 घंटे की छुट्टी थी, इधर आके बैठ गए। तो सर ये आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है। ये जो आपकी पहली फिल्म आई थी, इसके नाम में भी किस किस है? क्या इरादा है बॉस? जी सर। क्या इरादा क्या है? मैं आपको बता दूं, ये किस किस, इंग्लिश वाला किस किस नहीं है, ये है कि किस किस को प्यार करूं। बेसिकली उसमें सर ऐसे ही ऊपर वाले की दया से 3 बीवियां हैं, तो वो गर्लफ्रेंड है, सगी गर्लफ्रेंड है। तो वो सर ऐसा ही है बस, मतलब बड़ी ये उसमें किस विस ऐसा कुछ नहीं है सर, वो बड़ी क्लीन कॉमेडी है। मैंने जब वो फिल्म एक्चुअली शुरू करी तो बास मस्तान सर से मेरी पहली अपील यही थी कि सर जैसे मेरे शो को बच्चे अपने माँ बाप के साथ, बेटियां अपने बाप के साथ बैठ के देख सकती हैं, आप अपने दादा दादी के साथ, पारिवारिक फिल्म है सर। अब्बास मस्तान तो ये कहते हैं कि जब रोमांटिक सीन आया तो आपके पसीने छूट गए थे। एक्चुअली सर ये ऐसा हुआ था, राजस्थान में हम लोग शूट कर रहे थे, तो कुछ 1-2 रिपोर्टर वहां पे आए और उन्होंने मेरे पसीना देखा होगा तो उन्होंने छाप दिया कपिल शर्मा के छोटे पसीने। ये नहीं देखा कि गर्मी कितनी है। तो गर्मी थी एक्चुअली सर। पहले पहले डर भी लगता है सर, रोमांस करते हैं आप, किसी की बहू बेटी को पकड़ के खींचना बुरा लगता है। तो हुआ क्या, बड़े चालाक निकले। उन्होंने क्या किया, शुरू रोमांटिक सीन से किया कि इस लड़की को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, तू हीर मेरी। अच्छा मैं डरता था कि मैं कर नहीं यार, ऐसे कैसे किसी को ऐसे पकड़ सकते हैं आप। जी जी, वाइट ब्रदर्स। तो उन्होंने मेरे कान में आके बोला, कहते तुम्हारी हीरोइन है, तुम्हारे लिए इसको पैसे दिए गए, ऐसे बिंदास खींचो। फिर मेरे में कॉन्फिडेंस, सर प्यार मोहब्बत। आप सिंगर्स का मिमिक्री करके बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि जैसे हम लोग कभी जाते हैं, जैसे आप सब लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो कई बार होता है सर, बहुत बड़ा मेला चले गए आप, 40,000 का क्राउड है, बीच में 35,000 पी के आए रहते हैं, दिवाली दशहरे का मेला एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो वहां पे फिर फरमाइशें करते हैं लोग। तो मैं ऐसे ही अपने मन में सोचता रहता हूँ कि उनको भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि ऑडियंस तो भगवान का रूप दर्शक, सब बोल देते हैं कुछ भी। हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। मैं तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे जान रे, आजा दिल की जमीन पे तू, मुनी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। ऐसे ही थोड़ी मस्ती मजाक।